ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की यूएस इजराइल के टारगेटेड अटैक्स में मौत हो जाती है। इधर भारत में लगातार विपक्ष मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि आखिर खामनेई की मौत पर आप चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी ने भी अब मोदी सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले आपने देखा जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल खड़े किए थे, पूछा था कि आखिर सरकार क्यों चुप है। इसके अलावा राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए और पूछा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है कि आप खामनेई की टारगेटेड किलिंग पर भी चुप बैठे हैं। आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए कहा कि खामनेई की हत्या पर भारत सरकार का चुप रहना कोई न्यूट्रल स्टैंड नहीं है, बल्कि ये अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सोनिया गांधी ने मांग की कि जब बजट सत्र के दूसरे हिस्से के लिए संसद दोबारा शुरू होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के टूटने और सरकार की इस परेशान करने वाली चुप्पी पर बिना किसी बचाव के खुली चर्चा होनी चाहिए। यानी सोनिया गांधी का ऐसा कहना, इसे आप ये मान लीजिए कुछ दिनों बाद जब संसद सत्र जो है वो रिज्यूम होगा, दोबारा शुरू होगा, तो हंगामा यहीं से शुरू हो जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री खामनेई की हत्या पर चुप क्यों रहे। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा, 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई की पिछले दिन अमेरिका और इजराइल के किए गए टारगेटेड हमलों में हत्या कर दी गई थी। चल रही बातचीत के बीच एक पद पर बैठे राष्ट्राध्यक्ष की हत्या समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक गहरा घाव है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस घटना के झटके से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बात भारत सरकार की खामोशी है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के शुरुआती बयानों की आलोचना करते हुए कहा, शुरुआत में अमेरिका इजराइल के बड़े हमले को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को सिर्फ यूएई पर ईरान के जवाबी हमले की निंदा करने तक सीमित रखा और उन घटनाओं के क्रम पर बात नहीं की जो इससे पहले हुई थी। इसके अलावा सोनिया गांधी ने जोर देते हुए कहा कि भारत जैसे देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया जाता तो एक गलत संदेश देता है। सोनिया ने कहा, जब किसी विदेशी नेता की टारगेटेड किलिंग पर हमारे देश की ओर से संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं होता और निष्पक्षता को छोड़ दिया जाता है, तो यह हमारी विदेश नीति की दिशा और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर संदेह पैदा करता है। तो खामनेई की हत्या के बाद प्रधानमंत्री मोदी का कोई रिएक्शन, कोई जवाब ना आने पर सोनिया गांधी यहाँ निशाना साध रही हैं और साथ ही साथ भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों अमेरिका के बहाने लगातार विपक्ष जो है वो निशाना साधता रहा मोदी सरकार पर और ये कहता रहा कि आप वो अमेरिका से डरते हैं। आपको बता दें, सोनिया गांधी का इस लेख, ये जो लेख सोनिया गांधी ने लिखा उसे शेयर करते हुए राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर तगड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी। राहुल गांधी ने कहा कि जब किसी विदेशी नेता की टारगेटेड किलिंग पर हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता का त्याग कर देता है, तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। ऐसे में चुप रहना तटस्थ नहीं है। राहुल ने कहा, सोनिया गांधी जी ने इस नाजुक वैश्विक परिदृश्य पर लिखते हुए इस बात पर जोर दिया है कि भारत को संप्रभुता और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी नैतिक शक्ति को बनाए रखना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्लियर स्टैंड जो है वो कांग्रेस पार्टी का इस पूरे विषय पर बताया। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ईरान पर हुए हमले पर उनका स्टैंड जो है वो साफ नजर आ रहा है, खामनेई की हत्या पर स्टैंड साफ नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि कांग्रेस बिना किसी युद्ध की औपचारिक घोषणा के किए गए सैन्य हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की टारगेटेड किलिंग की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। कांग्रेस इस दुख की घड़ी में सुप्रीम लीडर के परिवार, ईरान के लोगों और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस गंभीर संकट से निपटने में हम उनके साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। भारत की विदेश नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। किसी वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष की टारगेटेड किलिंग इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के
मूल में प्रहार करती है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय पर आक्रामक नजर आती है, फ्रंट फुट पर खेलती नजर आती है, जहां वो साफ तौर पर जो है वो खामनेई की हत्या की निंदा करती है और मोदी सरकार से उनकी चुप्पी पर लगातार सवाल पूछ रही है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।